नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं इस देश को संघ, बीजेपी और उसका आईटी सेल कहां ले जाना चाहता है। क्यों वो तुला है कि इस देश के अंदर एक और पाकिस्तान पैदा ले ले। क्यों वो तुला है कि इस देश के अंदर एक और खालिस्तान पैदा ले ले। क्यों वो तुला है कि इस देश में एक अलग से क्रिश्चियनिटी पैदा ले ले। क्यों तुला है कि इस देश में एक अलग से बुद्धिज्म पैदा ले ले। और क्यों तुला है कि इस देश में हिंदू के अंदर एक ऐसे हिंदू पैदा ले ले कि हर बात पर वो किसी के जान का दुश्मन बन जाए। जी हाँ, 2014 के बाद देश को कुछ इसी अंदाज में चलाने की कोशिश हो रही है। और ताज़ा वाकया लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। ताज़ा वाकया उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उसको लेकर है। अभी थोड़ी देर पहले रेल मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में कहा है कि जो खबरें चलाई जा रही हैं कि एक कर्मचारी गायब है जो मुसलमान है, ये सही नहीं है, ये गलत खबर है। उस तरह का कोई कर्मचारी गायब नहीं है, सभी लोग सीबीआई को मदद कर रहे हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूट में या इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं वो अब कितने असहज महसूस कर रहे हैं, ज़रा इसकी समझिए कि आप एक संस्था में किस तरीके का धर्म के नाम पर आप घृणा पैदा कर रहे हैं और उससे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये शायद आप नहीं समझ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में कई मुस्लिम खिलाड़ी हैं और अगर एक बार उसके नियत बदल गए तो आप वर्ल्ड कप टीम के फाइनल में हार सकते हैं। इसी तरीके से हर युद्ध में, युद्ध के मैदान में मुसलमान सैनिक हिंदू सैनिक के साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ता है। एक बार भी अगर उसके दिल में ये एहसास हो गया कि ये तो हिंदू है, कहाँ लुट जाइएगा, कोई उसका जगह नहीं है। दिल को दिल रहने दीजिए, देश को देश रहने दीजिए। क्यों उसको तोड़ने पर लगे हुए हैं? कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, जबरन चीज़ों को ढकेलना। अब 3 दिनों से ये खबर चलाई जा रही थी कि सीबीआई खोज रही है वहाँ के कनीय अभियंता को, जो वहाँ पोस्टेड था, वो मुसलमान था, वो अपना घर द्वार बंद करके फरार है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अंत में रेल मंत्रालय को सफाई देना पड़ा। बताइए क्या स्थिति है। अभी उस कांड की जांच के लिए अगर वाकई में कोई तोड़फोड़ की घटना है तो उस पर कांड के जांच में सहयोग करने की जरूरत है कि आप अफवाह फैलाइए। याद करिए, पहले दिन घटना घटी, एक वीडियो जारी हुआ ट्विटर पे, पटेल जी थे, ट्विटर जारी किए, हमारे प्रधानमंत्री तक फॉलो करते हैं सबको। ऐसे जितने उपद्रवी हैं जो देश को तोड़ने का संवाद करते हैं, उसके हमारे प्रधानमंत्री जी ट्विटर उसका फॉलो करते हैं। क्या कीजिएगा, यही है लोकतंत्र में, तो यही होता है ना। कैसे कैसे लोग चले आते हैं जो अपनी जिम्मेवारी को, जिन्हें एहसास नहीं है। एक देश का एक राज जल रहा है जहाँ के खिलाड़ी, सेना, उद्योगपति, व्यापारी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारी स्थिति सीरिया और अफगानिस्तान वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं कर रहे हैं। इसलिए गैर जिम्मेवार होना सबसे बेहतर बात है। गैर जिम्मेवार जितना रहिएगा, आनंद लीजिएगा। चलिए अब बात पे आते हैं। उड़ीसा वाले मामले में ये हुआ। याद कीजिए कि पहले दिन एक पटेल जी वीडियो जारी किए, वो फर्जी निकला, वो इस्कॉन का मंदिर था। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर लगाया गया कि बालासोर का स्टेशन मास्टर मुसलमान था। रेलवे को सफाई देते देते परेशान हो गया कि भाई कोई स्टेशन मास्टर मुसलमान नहीं था। लेकिन किए जा रहे हैं। ये मामला अभी शांत हुआ तो फिर आ गया कि एक जूनियर इंजीनियर मुसलमान था जो उस दिन से फरार है, सीबीआई उसको खोज रही है। तीनों खबर फर्जी किया गया और ये सारी के सारे खबर बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा चलाया गया है, ऐसा आरोप है। और आरोप ही नहीं है, कई आप ऐसे आप दे सकते हैं जिस तरीके के फर्जी ट्विटर हैंडल से इस तरीके की खबरें ट्वीट होती है। सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को सरकार जेल भेजती है। सरकार के मुलाजिम की आलोचना करने वाले को सरकार जेल भेजती है। तो इस तरीके के लोग को जेल क्यों नहीं भेजती है सरकार, जो देश तोड़ने का काम कर रहा है? लेकिन क्यों? वो तो उनको नैरेटिव का आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मोहब्बत है भाई। तो देखिए क्या कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है देश के। जरा सुनिए उस रेल अधिकारी की बात, बेचारे आके सफाई दिए हैं कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं। जरा आप भी सुन लीजिए। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो महानगर बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है
और वो मिसिंग है। बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है। एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच रही है। तो आपने सुना कि उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उसमें चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कहाँ चूक हुआ, रेलवे की कौन सी नीति की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। क्या वाकई में जो पैटमैन बाकी जो बहाली होनी चाहिए उसकी काफ़ी वैकेंसी है, एक एक कर्मचारी 10 से 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, क्या वाकई ये समस्या है? क्या आज चर्चा इस पर होनी चाहिए थी? तो आज चर्चा किस पर हो रही है? उसमें मुसलमान था, मस्जिद था, इंजीनियर मुसलमान था, इस पर चर्चा हो। जैसे कोरोना काल में था ना, चलाया उस पर भाई कहाँ विदेश से आए थे और उसके बाद जो है सो क्या क्या नाटक हुआ। आज तक पकड़ाया, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ी मौलाना को, हैं? क्योंकि जिम्मेवारी से भागना था तो चलिए आपके सामने एगो एजेंडा रख दिया, आप भी खुश की सलाह, सब मियाँ सब जो है पूरा देश में कोरोना फैला दिया है, यही ना, खुश हो गए। लेकिन कोरोना फैलाने की वजह पर अगर हम चर्चा करते तो आज इतने लोग नहीं मरते। तो यही सरकार की चालाकी है और इस चालाकी को समझना चाहिए कि जब जब हम किसी संकट में रहते हैं तो सरकार हिंदू मुसलमान का जायका दिखाकर हमारे सोचने का जो बुद्धि है ना उसको कुंद कर देता है। हम अपनी समस्याओं से मुख मोड़ने लगते हैं, बस मुसलमान खोजना शुरू कर देते हैं। बस सरकार को समय मिल गया, इतनी बड़ी घटना घटी है, 300 के करीब लोग मरे हैं, अभी भी सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है और ज़िंदगी और मौत से लोग जूझ रहे हैं। कितने परिवार का बच्चे का भी डीएनए टेस्ट की वजह से लाश फ्रीजर में रखा हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हम इसमें भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ उत्तराखंड की घटना बताइए। एक लड़की, एक लड़का भी हिंदू, एक लड़का भी मुसलमान, तीनों दोस्त चल दिए, रिश्ता बन गया, हंगामा शुरू हुआ। दोनों लड़का जेल है, दोनों पॉस्को में, एगो मुसलमान है हिंदू है। लेकिन क्या हुआ कि लव जिहाद का मामला बना दिया गया और 1 महीने तक उत्तराखंड जलता रहा। सारे मुसलमान को मारो पीटो भगाओ, क्या क्या नहीं आंदोलन हुआ। फिर हिमाचल में एक हिंदू लड़का एक हिंदू मुसलमान लड़की से प्यार कर गया, उसका भाई उसकी हत्या कर दी। उस खेल में भी हिंदू शामिल है, उस खेल में भी हिंदू शामिल है। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि एक लड़की और 2 लड़का, एक फूल 2 माली वाली बात थी और उसी में ये घटना घटी, वो भी गिरफ्तार हो गया। सारे के सारे लोग 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार होकर केस डिस्पोजल हो गया। हत्या क्यों हुई, हत्या की वजह पर भी चर्चा हो गई। लेकिन ना बाबा, खींचते रहना है, हिंदू मुसलमान करते रहना है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो, हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो। महंगाई पर चर्चा ना हो, हिंदू मुसलमान की चर्चा हो। अडानी अंबानी पर चर्चा ना हो, क्या हो रहा है देश में, चलिए मुसलमान के बहाने हम खींचते रहे। तो जरा इस नैरेटिव को समझिए कि किस तरीके से सरकार, जैसे पहले जातिवादी सरकार थी ना, तो कोई घटना घटती थी लालू यादव के समय में तो सब मामले को जात से जोड़ देते थे। मुलायम सिंह यादव जात से जोड़ देता था, याद करिए। हर घटना का तो सामंती तत्वों ने ये किया है, बस एक ही तुगलकी चीज़ था, सामंती तत्वों ने। अरे भाई क्या बात है, सामंती तत्वों ने ऐसा कर दिया। हसर सबके सामने है कि जातिवादी राजनीति में जब अपनी जिम्मेवारी का एहसास या निर्वहन आप छोड़कर दूसरे के सहारे ठिकरा फोड़कर जब आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो कुछ दिन तो आप सत्ता में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कभी वापसी नहीं होगी, ये भी तय मानिए। चीज़ें बदलते हैं, देर नहीं लगती है। तो जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय बीजेपी के जो लोग हैं, संघ के जो लोग हैं, वो अक्सर इस तरीके की जिम्मेवारी से मुख मोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान एजेंडे का सहारा ले रहे हैं 2014 से। और इस सहारे के सहारे कब तक इस देश के सत्ता पर बने रहते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है, हमारे और आप जैसे जनता को। और जिस दिन ये जनता समझ जाएगी, जैसे समझ गई जाति के नाम पर सिर्फ लड़वा रहा है, दुकानें बंद हो गई ना, रहा सहा दुकान भी कुछ वर्षों में बंद हो जाएगा। उसी तरीके से जनता समझनी शुरू कर दी है कि धर्म के नाम पर हमको सिर्फ लड़ा रहा है, बुनियादी ज़रूरतें तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। शिक्षा महंगा हो गया, स्वास्थ्य महंगा हो गया, यात्रा महंगा हो गया, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। तो फिर
धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, सरकार पर दबाव बढ़ रही है, सरकार नैरेटिव लाने की कोशिश, हर दिन नए नए तरीके से हिंदू मुसलमान की नैरेटिव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद देखिए कब तक चलता है। लेकिन ज़रा इन सवालों पर ज़रूर गौर करिए कि हर इशूज़ को अगर हिंदू मुसलमान से देखने की कोशिश करिएगा तो जो बुनियादी सवाल है जिस वजह से कोई भी इशू खड़ा होता है उससे आप मुख मोड़ रहे हैं। और जनता की ये जिम्मेवारी नहीं है, जनता एक जिम्मेवार संस्था है जनता। जैसे मीडिया एक संस्था है, आप भी एक संस्था है। जैसे मीडिया मुख नहीं मोड़ सकती है, जनता को भी मुख मोड़ना नहीं चाहिए। चीज़ों को समझिए, ये संस्थान, ये पार्टी, ये दल आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान के सहारे आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो इस देश को चाहिए, उससे आपको मुख मोड़ता रहता है। चलिए, हमारी कोशिश है कि आप तक इस तरह की खबरों के सहारे यह जताते रहें कि देश में चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है और किस अंदाज में चलाया जा रहा है।